Question number 10, 11. GATE 2013 question. GATE 2013 question. At a station, storm 1 of 5 hours. 1 of 5 hours. Duration with intensity 2 centimeter per hour. 2 centimeter per hour. Resulted in a run of 4 centimeter. Resultant in a run of 4 centimeter. 4 centimeter का run off. इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर पर आवर है, 4 सेंटीमीटर का रन ऑफ है पहले स्ट्रोम पे. स्ट्रोम 2 ऑफ 8 आवर्स. पहिला स्ट्रोम 5 घंटे के लिए गिरा. पहिला पाऊस 5 घंट्यासाठी पडला, त्याची इंटेन्सिटी होती 2 सेंटीमीटर पर आवर. त्याचा रन ऑफ निघाला 4 सेंटीमीटर. दूसरा पाऊस पडला 8 घंट्यासाठी और उसकी बारिश की इंटेंसिटी आपको देखिए क्या, ओवर ड्यूरेशन देके, इंटेंसिटी नहीं देके, क्या देके आपको, रन ऑफ देके 8.4 सेंटीमीटर पर. assume that the phi index is same of both of storm. Phi index it is same guys for both the storm. ओके, तो फिर आपको क्या निकालना है, द phi index in centimeter per hour, the intensity of second storm. निकाल सकते हैं राहुल? निकाला क्या आंसर? हाँ सर, दोनों सर. नाइस, व्हेरी नाइस. तुझं निघालं का दीप्ती? हो सर. हा सांग. P2 काय आला मग? सर P2 आणि इंटेन्सिटी काय आली मग? इंटेन्सिटी 2.2. 2.25. नाइस नाइस. ओके, तरी पण मी एकदा फटाफट सांगून देतो हा बोर्डवर. P2 18. P2 18. yes exactly, P2 it is 18. क्वेश्चन नंबर 10 and 11 2 मार्क्सचा क्वेश्चन होता. 2 मार्क्स, गेट 13. ओके, पहिला पाऊस दूसरा पाऊस. पहले बारिश में प्रेसिपिटेशन देके है. प्रेसिपिटेशन कितना देके है? Intensity is given. T is given 5. I is given. R is given. Sorry. So P I into T 10 centimeters. R 4 centimeters. Phi index is equals to, phi index for 1, PE minus R divided by TE. Here is assuming PE it is equals to P, T it is equals to T, 1, 1. So P it is equals to 10 minus 4 divided by 5. जे काय तुमचं असंच तुम्ही phi index काढला असेल. ओके, सेकंड T2 it is 8 hours. That is in hours. T2 it is 8 hours. Intensity 2 we want to find. P2 we want to find. R2 it is given. What is R2? 8 point.
4 सेंटीमीटर 6/5 ना 6/5 1.2 सेंटीमीटर पर आर. Phi 1 it is equals to phi 2 PE minus R divided by TE. यहाँ पे भी TE मुझे क्या पकड़ना है 8 पकड़ना है यानी 80 पकड़ा होगा आपने. नाइस. 1.2 PE minus 8.4 divided by 8. So PE it is equals to 18. So intensity it is equals to 18/8. I2 it is equals to PE by time. अब TE बोल सकते हैं. So 18/1.2. That is nothing but what? 2.25 सेंटीमीटर पर आवर. इस तरह ही किया या फिर कोई अलग मेथड आपने यूज की? सेम. हो सर सेम. Okay. Now we move to the question number 7. In a particular season, catchment was found to have a phi index of 0.5 centimeter per hour, 0.5 centimeter per hour. If a rainfall of 2 centimeter occurs, rainfall आपका P आपका 2 सेंटीमीटर है, phi index आपका 0.5 है. In that season, uniform rate storm 6 hours. The resulting direct runoff. The resulting direct runoff, guys. What is answer for this? 0. Why? पूर्ण इनफिल्ट्रेट होता है सर. फाइंड 0.5. पूर्ण इनफिल्ट्रेट होता है. 0.5 होता है कि 0.4 होता है? Okay. यूनिफॉर्म रेट. Uniform rate 2 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म रेट में है 6 घंटे के लिए. ओके 6 घंटे के लिए. अगर आप इससे फाइव इंडेक्स से 0.5 PE माइनस R डिवाइड बाई TE अगर आप करते तो आपका R -1 में आता. तो -1 ये तो आंसर नहीं है. ओके -1 ये आंसर नहीं है. माइनस में रन ऑफ नहीं रह सकता. दैट्स व्हाई आंसर 0 रहेगा. पूरा इनफिल्ट्रेट हो रहा. मेन रीजन ये भी है और दूसरा रीजन आई अगर आप निकालोगे 2 डिवाइड बाय 6 सो दैट इज लेस देन 0.5. दैट्स व्हाई अगेन 0.33 है सर. 0.33. दैट्स व्हाई दिस इज टोटली इनफिल्ट्रेट. ये एक सेकंड रीजन है. ओके क्वेश्चन नंबर 8 हे समजला ना दीप्ती? हो सर. ओके क्वेश्चन नंबर 8. total observed runoff volume during 4 hours storm. 4 घंटे की रेन 4 hours storm.
विथ अ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी कितनी है 2.8 सेंटीमीटर पर आवर इज 25.2। देखो 25.2 के बाद क्या है 10⁻⁶ यानी मिलियन मीटर क्यूब, यानी व्हाट इज दिस इज नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ बेसिन। ओके, वॉल्यूम ऑफ बेसिन यानी क्या हो रहा, स्टोन गिर रही, इंटेंसिटी कितनी थी उसकी 2.8 थी, तो वो कितने गिरी 25.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम गिरा फ्रॉम अ बेसिन एरिया। एरिया भी देखे है 280। अब आपको एरिया भी देखिए और वॉल्यूम भी देखिए तो आपको रन ऑफ मिल जाएगा गाइस। व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज infiltration rate of basin? You want infiltration rate, you want infiltration rate, infiltration rate कितना है ये आपको निकालना है। ओके, infiltration rate mm पर आर। अब आप बोलेंगे सर इन्फिल्ट्रेशन रेट कैसे पता चलेगा? एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, एवरेज, जब भी एवरेज की बात आएंगी फाइंड एक्स इंडेक्स, जब भी एग्जैक्ट की बात आएंगी हॉर्टन्स इन्फिल्ट्रेशन कर्व। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एवरेज फाइंड एक्स इंडेक्स और एग्जैक्ट और नॉट एवरेज। एवरेज ये वर्ड नहीं रहेगा, मीन ये वर्ड नहीं रहेगा, एट अ टी टाइम रहेगा, तब हॉर्टन्स इन्फिल्ट्रेशन कर्व। ओके, so now it is average, we moved the find x, what is the answer guys? find x का आंसर क्या है? ये सॉल्व हुआ आपसे क्वेश्चन या मैं सॉल्व करके दे दूं? नाही सर ॲव्हरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट सो जो मिनिंग आहे तो कळला नव्हता. चालेल, काय हरकत नाही. एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट इट इज नथिंग बट अ फाइंड एक्स इंडेक्स. ओके, देख क्वेश्चन नंबर 8. पेज नंबर क्या है 22. देखो क्या देखे यहाँ पे ये देखे है 4 घंटे की स्टोम 4 आवर्स. ओके, आपको क्या देखे इंटेंसिटी 2.8 सेंटीमीटर पर आवर, इट इज गिवन. आपको आंसर mm पर आवर में चाहिए, कन्वर्ट इनटू mm पर आवर. 28 mm per hour. What is the volume, guys? (25.2 10⁻⁶. 10⁻⁶ meter cube. Basin. Area. Area it is equals 280 kilometer square. 280 kilometer square. Volume divided by area, it is depth. Depth it is nothing but runoff. So runoff depth. किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 इंटू 1000 एंड 10⁻⁶. आंसर इट इज इन मीटर.
but we want answer it is in mm. Okay, so that's why answer, जो भी आंसर है उसको मैं क्या कर दूंगा into 10⁻³ that is in mm. What is answer in mm, guys? $90. 90 mm. Yes. Okay, that is R. Now average infiltration rate, means phi index. Below the phi index totally infiltrated, above the phi index totally run off. Okay, run off, infiltration, phi index के ऊपर run off, नीचे infiltration. So that's why. What is phi index? What is phi index? Phi index is equals to PE minus R divided by TE. What is P? Is there P is given? No. But if you want to find PE, that intensity into TE, it is nothing but PE. TE it is equals to T मैं assume कर लेता. 28 into 4 guys. That is PE. How much? 28 into 4. नहीं भी कैलकुलेट किया तो भी चलेगा, कैलसी है आपके पास. So 28 into 4 minus R 90 by TE 4. Phi index. How much guys? 5.5. 5.5 is the D answer. mm per hour. 5.5 mm per hour. That intensity 2.8 and the phi index 5.5. Intensity 2.8. 2.8 है 28 mm per hour. Phi index 5.5. तो 5.5 mm per hour इनफिल्ट्रेट हो रहा, और इसके ऊपर का यानी 5.5 के ऊपर का 28 mm per hour है. यानी अगर रन ऑफ की इंटेंसिटी आपको निकालना है तो 28 minus 5.5 इट्स नथिंग बट 22.5 sorry 22.5 mm per hour run off intensity. Okay, if they ask run off intensity, so run off intensity अब यहां पे तो खत्म हो गया. रन ऑफ इंटेंसिटी, पूरी बारिश कितनी गिरी? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल माइनस phi index. Intensity of rainfall 28 minus 5.5 22.5 mm per hour. पूछ सकता है इस बार, बहुत दिन पहले पूछ लिया है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इस बार आ सकता क्वेश्चन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के ऊपर. कंफ्यूजन होता ना, मैक्सिमम लोग नहीं निकालते. ओके, तो आंसर के यूनिट पे भी ध्यान रखना कि आपको यूनिट्स क्या देखिए, और ये -100% रहेगा, यानी ये आंसर्स यानी देखे रहेंगे ऑप्शंस आपको, तो
1 नहीं -2/3, 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 2/3 आपके कटेंगे अगर आप गलत आंसर दोगे तो। मैक्सिमम लोग स्टिक दिस आंसर। आंसर आएगा 22.5 इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ओके ओके गाइस, तो ये फाइंड एक्स आप बोल सकते हैं 5.5। इसके नीचे इनफिल्ट्रेशन, इसके ऊपर रन ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाइन, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, देखो फिर। A 4-hour storm had 4-hour storm had 4 सेंटीमीटर रेनफॉल। 4 घंटे की स्टॉर्म, 4 सेंटीमीटर का रेनफॉल एंड रिजल्टिंग डायरेक्ट रन ऑफ 2 सेंटीमीटर। अरे बाप, यहाँ पे भी डायरेक्ट रन ऑफ 2 सेंटीमीटर का आपको मिल गया। इफ द फाइंड एक्स रिमेन सेम वैल्यू, अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्स रिमेन सेम वैल्यू, फाइंड एक्स सेम है। द रन ऑफ ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, देखो रन ऑफ ड्यू टू, रन ऑफ निकालना है, ड्यू टू 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल गिरा 8 आवर के लिए, तो रन ऑफ कराएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन। निकल गया होगा आपका R2। व्हाट इज R2 गाइस? नहीं निकला? 6 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं इसका शॉर्टकट भी बता था, इस तरह का क्वेश्चन आया तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना। सी गैस, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या देखे है आपको? आपको एक रन ऑफ देखे है और एक रेनफॉल डाटा पूरा देखे है। क्या देखे है कि 4 घंटे के लिए 4 सेंटीमीटर रेन गिरी। ओके, सो PE1 it is equals to 4, PE1 it is equals to 4 and R it is equals to 2। तो सीधा सीधा करने का 4 माइनस 2/4 इट इज इक्वल्स टू, दैट इज फर्स्ट, निकालने का इसमें। दूसरा दूसरा क्या है? अभी 10 सेंटीमीटर रन और रेनफॉल गिरी, आर नहीं पता, 8 निकला। ओके, सो ये पहला प्रेसिपिटेशन, ये सेकंड प्रेसिपिटेशन। पहली स्ट्रोम, दूसरी स्ट्रोम, आर निकालना है क्योंकि फाइंड एक्स सेम है। क्या सेम है? फाइ सेम है, फाइ सेम है। ओके, so that is PE minus R divided by TE, PE minus R divided by TE। ये इधर, वो उधर, खत्म आंसर। ओके, ओके गाइस, दिस आंसर इज ओवर एंड दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। अब यहाँ पे इनफिल्ट्रोमीटर के बारे में अपने को देखना है। तो इनफिल्ट्रोमीटर के बारे में जब हम देखेंगे तो हम बुकलेट से ही देख लेते, वो बेटर रहेगा। और वी मूव टू द इससे अपने को ओ,
अच्छा, तो यहाँ पे हॉर्टन्स के साथ नहीं देखे। ओके, infiltrometer guys given in Medici booklet. So we move to the infiltrometer for Medici booklets क्योंकि that is important for ESE, not for gate. बट इनफिल्ट्रोमीटर क्या कैसे रहते, क्या करते, किस तरह बना सकते, हम उसका प्रैक्टिकल भी किस तरह कर सकते, ये हम कर सकते हैं एक्चुअली। तो दैट्स व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं आपको इसका एकदम शॉर्टकट, एकदम शॉर्ट में ये दे देता। मेड इजी, मेड इजी। मेडिसी में प्रेसिपिटेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से देखे हैं, तो प्लीज यू गो थ्रू दिस ऑल्सो। No, also Medici is not given infiltrometer. Okay, no issues guys. See on the board. क्या मैं भेज दूं, आप लिख लोगे? That is not important for Git. That is important for only इसके लिए रहेगा, काय के लिए आपके जस्ट लिखना है, एक ही पेज है, आप लिख लो। अपन नेक्स्ट इसमें रन ऑफ स्टार चालू कर देंगे नेक्स्ट अपने क्लास में।